हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है स्ट्रेंज वेला यूट्यूब चैनल पर। हमने क्लास 10th एनसीईआरटी बुक डॉक्टर मनोहर रे एक्सरसाइज फर्स्ट एक का पहला सवाल करा दिया। आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में। अब इसमें दूसरे सवाल से स्टार्टिंग करेंगे। देखिए, सबसे पहले आइए सवाल को पढ़ते हैं। सवाल में क्या कहा गया है तो देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित एककों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। दूसरे का फर्स्ट पार्ट देखिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 26 और 91 के फैक्टर निकालते हैं। देखिए किस तरीके से, सबसे छोटी संख्या से काटेंगे तो 13 और 13 आवाज संख्या है, किसी से कटेगी नहीं, 13 कम 13। अब 91 के इसी तरीके से निकाल लेंगे तो ये किससे कटेगी, 7 से, 13 सत्ते 91। अब 13 एकम 13। अब देखिए लिख लीजिए इसे, 26 बराबर 2 गुणे 13। 91 को भी इसी तरीके से लिख लीजिए, 7 गुणे 13। अब दोनों में कॉमन क्या है, जो चीज़ कॉमन होती है वही फैक्टर यानी कि एलसीएम एचसीएफ होता है। एचसीएफ बराबर क्या लिखेंगे, 13, और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम। एलसीएम बराबर होता है, जो चीज़ कॉमन होती है वो एक ही बार लिखी जाती है, तो 2 गुणे 7 गुणे 13 यानी कि 14 गुणे 13। अब आप लोग देखिए, इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, यानी कि 172 आएगा। एलसीएम बराबर क्या हो गया, 172। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे। सवाल में पहले ही कहा गया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो देखिए क्या करते हैं, दो संख्याएं होंगी कौन कौन सी, 26 और 91। तो 26 गुणे 91 बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब इनका मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 23 66 बराबर एलसीएम कितना निकला था, एलसीएम तो 172 है, और एचसीएफ तो पहले एचसीएफ लिखा है तो एचसीएफ लिख लीजिए इंटू 172। तो इसका भी मल्टीप्लाई करने पे 23 66 ही आएगा। तो बराबर आ गया ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। यही सवाल में पूछा गया था। आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा हो। चलिए देखते हैं दूसरे का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पहले कितने का पूछा गया, 510 और 92 का। इसी तरीके से इसमें भी पहले फैक्टर निकाल लीजिए, 510 के पहले निकालिए। ये कितने से कट गया, 2 से कटेगा 255। अब ये 255 3 से कटेगा बराबर 85 आ जाएगा। 85 से कटेगा 5 से, 17 आ जाएगा। 17 किसी से नहीं कटेगा, 17 एकम 17 ही होता है। अब इसी तरीके से 92 के भी फैक्टर निकाल लीजिए। तो कितने होंगे, 92 2 से कटेगा 46 आएगा। 46 दूनी 92 होती हैं, और फिर 2 से ये भी कटेगा 23, और 23 किसी से नहीं कटेगा, 23 एकम 23 ही। अब देखिए इसके लिख लीजिए फैक्टर किस तरीके से लिखे, 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब 92 के लिख लीजिए, 2 गुणे 23। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, 2 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 2। अब देखिए आगे एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बराबर 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। तो देखिए दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 23 40 0। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया है, आप लोग अपना देख लीजिए। तो देखिए एलसीएम बराबर निकला था 23 40। अब सवाल में क्या कहा गया था, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर, दो संख्याएं थी कौन कौन सी, 510 इंटू 92 बराबर एचसीएफ
HCF इंटू LCM, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 46 92 जीरो। अब देखिए HCF आपका 2 था और LCM कितना है, देखिए 23 46 और जीरो। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 0 6 दूनी 12 4 दूनी 8 और 1 9 6 और 4, देखिए बराबर आ गया। आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से देखिए तीसरा पार्ट, देखिए तीसरा पार्ट भी इसी तरीके से करेंगे। पहले इसका 336 का फैक्टर निकालते हैं, तो 2 से 168, फिर से 2 से 8 दूनी 16 4 दूनी 8, अब फिर से 2 से कटेगा 42 आ जाएगा। अब फिर से 2 से 21 आएगा। अब 3 से जाएगा 7 7 एकम 7। इसी तरीके से 54 के देख लीजिए, ये भी 2 से कटेगा 27 बार और 3 से फिर कटेगा 9 आ जाएगा और 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब देखिए इसके लिख लीजिए, 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब इसी तरीके से जैसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 4 बार लिखा है, 2 की पावर 4 इंटू 3 गुणे 7। बात वो एक ही है, आप जिस तरीके से कंफर्टेबल हो उस तरीके से लिखिए। अब देखिए 54 के कितने थे, 54 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, अब 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए HCF इसका क्या होगा, जो चीज़ कॉमन है। अब इसमें क्या क्या कॉमन थे, एक तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, तो 2 गुणे 3 गुणे बराबर 6, इसका HCF आ जाएगा 6। अब LCM क्या होगा, LCM बराबर देखिए दोस्तों LCM कैसे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे फिर से 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे फिर से, अब देखिए 54 के 3 गुणे 3। आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों इसका गुणा करने पे कितना आएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप लोग कर लीजिए, इतना आ गया। अब देखिए दो संख्याओं को गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, तो 336 गुणे 54 बराबर HCF इंटू LCM, तो HCF कितना निकला 6 इंटू 30 24 बराबर, इसका मल्टीप्लाई करने पे 18 144 आएगा। अब 18 144 बराबर, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 6 चौक 24 की 4 हासिल, 2 6 दूनी 12 14 हासिल जोड़ के 6 दियाँ 18, देखिए बराबर आ गया। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों इसी तरीके से तीसरा सवाल में क्या क्या आ गया, सवाल आप बुक से पढ़िए, देखिए हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। और तीसरे का फर्स्ट सवाल ये दिया गया, 12 15 और 21 के LCM और HCF ज्ञात करने आभाज्य गुणनखंड विधि से। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए 12 बराबर 12 के आभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी तरीके से 15 के देखिएगा 3 गुणे 5। अब देखिए 21 के इसी तरीके से 3 गुणे 7। अब इसमें HCF पूछा है, HCF क्या होगा, HCF बराबर, हमने आप लोगों को पहले ही भी बताया था, जो चीज़ कॉमन हो वही HCF होती है। तो इन तीनों में क्या कॉमन दिख रहा आपको, इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो इसका 3 HCF हो गया। अब LCM क्या होगा, LCM बराबर देखिए लिखिएगा, तो 2 गुणे 2 और फिर से गुणे 3
गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। जो चीज़ कॉमन है वो सिर्फ एक ही बार लिखी जाएगी। सॉरी, यहाँ पर मैंने डबल बार लिख दिया, 3 एक ही बार होगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 420। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा, यही आंसर है इसका। अब देखिए इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी देखते हैं, तीसरे का सेकंड पार्ट। इसमें 17, 23 और 29 के आवाज़ एचसीएफ और एलसीएम पूछा है। हाँ देखिए किस तरीके से करेंगे। 17 बराबर इसका 1 और 17 तो किसी के टेबल में आता नहीं, तो इसका 17 ही होगा। और इसी तरीके से 23, ये सब आवाज़ संख्या लिखी हैं इस तरीके, तो इनका एक ही निकलेगा, गुणनखंड 1, तो बराबर। अब देखिए इसमें तीनों में क्या कॉमन है, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। HCF बराबर 1। अब एलसीएम क्या होगा, 17 गुणे 23 गुणे 29। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 11 329। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसका तीसरा पार्ट इसी तरीके से। तीसरे में कितनी संख्या दी गई, 9, 8, 9 और 25। अब देखिए इसके आवाज़ गुणनखंड क्या होंगे, 8 के 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 9 के क्या होंगे, 3 गुणे 3। अब इसी तरीके से 25 के क्या होंगे, 5 गुणे 5। सॉरी 1 तो लिखा ही नहीं किसी के साथ, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ, इसका भी एचसीएफ बराबर 1 निकलेगा। लेकिन एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। आप इसको शॉर्टकट विधि में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 2 कितनी बार है, 2 3 बार है तो 2 की पावर 3 हो गया, इंटू 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की पावर 2 हो गया। 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 की पावर 2 हो गया। इसका सबका मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, देखिए इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर 1800 आ जाएगा, और ये इसका आंसर होगा। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों चौथे सवाल में क्या कहा गया है, यदि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब देखिए तो इसमें 2 संख्या कौन कौन सी दी गई हैं, ये दोनों दी गई हैं। तो देखिए इसी तरीके से, तो इसमें पूछा क्या गया है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ही तो पूछा है, एचसीएफ तो दिया ही गया 9 है, और एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर 306 गुणे 657 गुणे 9। अब इसको काट लीजिए, ये 102 बार कटेगा। अब फिर से 3 से काटिए तो ये 34 बार कट जाएगा। अब कितना आ जाएगा, 34 गुणे 657। इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 22 33 8। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, मैंने पहले से कर रखा था, तो आप लोग देख लीजिए अपने ना करके। और आप लोगों की कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, तभी आप ऐसे काट पाएंगे। यहाँ से आप अपने तरीके से भी काट सकते हैं। देखिए इसी का
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है। यदि HCF 225 और 60 बराबर 225 इंटू 5 बराबर 10x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें x की वैल्यू किस तरीके से ज्ञात करते हैं। पहले हमें फैक्टर ज्ञात करने होंगे, तो 225 और 60 के फैक्टर पहले ज्ञात करने होंगे। देखिए 225 के फैक्टर किस तरीके से होंगे। ये कितने से कटेगा, 3 से 75 बार, और फिर से 3 से कटेगा 25 बार। अब ये 5 से कटेगा 25 और 5 5। देखिए इसी तरीके से 60 के भी याद कर लीजिए। 2 30 हो गया। अब फिर से 2 बार से काट दीजिए 15। अब 15 3 से 5 और 5 1 5। तो इसका देखिए 225 बराबर, पहले फैक्टरों को लिख लीजिए 5 गुणे 5। अब 60 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इसमें कॉमन क्या है, वही HCF हो जाएगा आप लोगों का। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे अभी तक की वीडियो में। इसका HCF क्या होगा, इसमें देखिए क्या कॉमन है, एक तो 3 कॉमन है और एक 5 कॉमन है, तो 3 गुणे 5 बराबर 15। अब देखिए LCM की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब x का हम लोगों को मान ज्ञात करना है। तो देखिए 15 बराबर 225 इंटू 5 बराबर 10x। आप लोगों को ये क्वेश्चन में दिया गया था, इसका HCF और HCF पूछा गया है, ये संख्या दी गई, तो हम लोगों ने HCF ज्ञात कर लिया। HCF कितना निकला 15, तो बराबर में 15 रख दिया और ये इसी के बराबर में है। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए मल्टीप्लाई कितना, 25 25 और 5 दूनी 10। देखिए आगे 2 11, यानी कि x 11 25 आ जाएगा बराबर 10x बराबर 15। अब 10x को इधर ले आइए, 10x बराबर ये वाली संख्या ऐसे ही लिखी है, और ये 15 है, 15 इधर माइनस में आ जाएगा। ये माइनस का है तो इधर आ जाएगा प्लस का, बराबर के इधर आएगा, ये बराबर के उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब इसको इसमें से घटा दीजिए, कितना बचेगा 11 10 बचा। अब बराबर 10x बराबर, अब इस 10 का इसमें भाग लग जाएगा बटे 10, और ये कितनी बार 111 बार कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 111। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों 6वें सवाल में क्या कहा गया है। इसमें हम लोगों को इसमें भी LCM ज्ञात करना है, और लेकिन इसमें HCF पहले से दे रखा है। तो LCM बराबर क्या होता है, दो संख्याओं, पहले पूरा फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो LCM वहाँ से क्या निकाल लेंगे, LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल गुणे 225 बटे 15। दो संख्या है कौन कौन सी, 120 है और दूसरी संख्या, पहली संख्या 120 है, दूसरी संख्या 225 है, और ये HCF है तो HCF बटे में रहेगा। अब इसको काट लीजिए, 15 8 120 होता, तो आप लोग किसी तरीके से काट सकते हैं बराबर। इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, उसका 1800 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग आंसर भी मिला सकते हैं, कहीं पर डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। देखिए दोस्तों 7 नंबर सवाल में क्या कहा गया है। यदि हम ये सवाल लिखते तो ज़्यादा वीडियो और लॉन्ग बन जाती। नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस तरीके से मान ज्ञात होंगे। इस तरीके के सवाल बहुत ही सिंपल होते हैं। देखिए x गुणांक कितने दिए गए, 3 और 7 हैं, तो x बराबर 3 इंटू 7 लिख लीजिए, 21 आ गया। अब बस इसी तरीके से y बराबर x की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 21 इंटू 4, तो बराबर इसका कितना आ जाएगा 4, और 4 2 जाए 8, 84 आ गया इसका भी। आई होप तो दोनों की वैल्यू पता हो गई आप लोगों को। x की वैल्यू है 21 और y की वैल्यू है 84। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों 8 नंबर सवाल में भी सवाल लिखने में टाइम लगता तो वीडियो और लंबी हो जाती। देखिए पढ़ के हम बता दे रहे हैं। 18 और 117 के HCF को 18
इंटू एम माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। एम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए तो किस तरीके से ज्ञात करते हैं। ये दो संख्या दी गई है तो इसका सबसे पहले फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करेंगे तो देखिए 18 के पहले फैक्टर करके 2 9, अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। देखिए 117 के इसी तरीके से याद करेंगे फैक्टर। ये 3 से कटेगा तो 39 आ जाएगा, फिर से 13 3 39 और 13 किसी से नहीं कटेगा, 13 एकम 13। देखिए इसको सही तरीके से लिख लीजिए, 2 गुणे 3 गुणे 3। अब 117 के फैक्टर लिख लीजिए, 3 गुणे 3 गुणे 13। देखिए ऐसे बराबर क्या हो जाएगा, जो चीज़ कॉमन होती, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, जो चीज़ कॉमन होती वही फैक्टर मतलब एचसीएफ होती। तो इसमें क्या कॉमन है, 3, तो 3 हो गया इसका एचसीएफ, 3 निकल आया एचसीएफ। अब देखिए आगे एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर एलसीएम बराबर देखिए आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 की पावर 2, क्योंकि 3 2 बार है, और इसमें 3 की पावर 2 इंटू 13। तो एलसीएम 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 13 बराबर 234 आ जाएगा, एलसीएम 234। अब देखिए हम लोगों को एम की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो देखिए एचसीएफ बराबर कितना दिया गया था, 18 एम माइनस 117 इस रूप में दिया गया था। ऐसे अब हम लोगों ने ज्ञात ही कर लिया, 3 है तो 3 वैल्यू रख दीजिए, 18 एम माइनस 117। अब इसको इधर ले आइए, 18 एम बराबर 117 प्लस 3, जोड़िए देखिए कितना हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, गड़बड़ हो गया। देखिए इसमें 3 2 बार कॉमन मिल रहा था, तो एचसीएफ 9 होगा, सॉरी माय मिस्टेक, 9 होगा एचसीएफ। तो देखिए आगे, तो जब इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये देखिए 126 हो जाएगा बराबर 18 एम। देखिए तो एम बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, 126 बटे 18, और इसका इसमें डिवाइड लगेगा तो 7 आ जाएगा। एम की वैल्यू कितनी आ गई, 7। आई होप आप लोगों की समझ में आई होगी। देखिए दोस्तों